बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखें, जो प्रेजेंट DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अमीर, उनका माजी के DGIs के मुकाबले में अगर आप देखें तो उनका एक बहुत हाई प्रोफाइल इमेज रहा है। उनकी रेगुलर मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, रेगुलर ब्रीफिंग्स विद द प्राइम मिनिस्टर इन द मिलिट्री, टॉप सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप ISI में रेगुलर होती रही हैं। ये रिपोर्ट भी हो रही थी। फिर उसकी अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से आप देखें उनका एक बड़ा, और ये जो फॉरेन फोर्सेज यहाँ से निकली हैं, ये तमाम लार्जर पिक्चर में उनकी एक बड़ी इंटरनेशनल एक इमेज बन गया था। उनकी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है वो बहुत जो है वो बन गई थी, जिसकी वजह से ISI की शोहरत और ISI की क्रेडिबिलिटी में बिल्कुल बहुत कई गुना और इजाफा हुआ है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये पोस्टिंग उनकी टू पेशावर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पेशावर एज द कोर कमांडर पेशावर पूरी KPK के जो इंटरनल सिक्योरिटी की डायनामिक्स है और अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान है। आजकल आप देख रहे हैं कि कुछ स्लीपर सेल एंड TTP के साबिक फाटा में जहाँ पे उनके खिलाफ जब वो हमला करते हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें अब इनके अंडर आएंगी, और क्योंकि इनकी, मैं समझता हूँ इनकी एक किस्म की कॉन्टिन्यूटी होगी, जो कि ये अफगानिस्तान के ये सारे प्रोसेस में इनका एक रोल रहा है। खास इनके वो जो गोल्डन वर्ड्स हैं जो बड़े मशहूर हैं, जब ये लास्ट काबुल गए थे, जिसमें उन्होंने कहा एवरीथिंग विल बी ओके, राइट। सो कहने का मेरा, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो फिर ये एक इंटरव्यू में कहा कि वो फॉरेन जर्नलिस्ट के जनाब TTP के साथ एक किस्म के मुज़ाकरात या जो भी आप कहें विद अफगान तालिबान मीडिएशन वो भी चल रहे हैं। सो व्हाट आई ट्राइंग टू से कि एज DGI जब ये जाते हैं कमांडर 11 कोर, तो इनके वो जो तमाम पुराने इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं जिनमें चीज़ों में ये इन्वॉल्व रहे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, किस्म की कंटिन्यूएशन होगी। उन्हीं को लेके आगे चलेंगे, बट फ्रॉम अ प्योरली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू एज द कोर कमांडर। सही, और स्ट्रेटेजिकली वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है मामला को हैंडल कर सकेंगे। हाफिज साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़ा और उसका उन्वान था CIA वार्न्स ऑफिसर्स ऑफ रिस्क टू ह्यूमन सोर्सेज, अर्जेस ग्रेटर केयर इन हैंडलिंग रिक्रूटेड एजेंट्स। जो डिफरेंट ममालिक के अंदर एजेंट्स हायर किए जाते हैं उनका जरा ज्यादा ख्याल रखें, ये ओवरऑल CIA के अंदर बोला गया। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और वो हमारी जनरली इंटेलिजेंस एजेंसीज के सर का ताज बनकर सामने आ सकती है कि हिस्टोरिक Pakistani success in identifying people working for CIA was the driving force behind the cable. The people familiar with the matter said, यानी पाकिस्तान ने जो एजेंट्स को पकड़ा है और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कारकर्दगी दिखाई है उसकी वजह से ये एक तरह से वार्निंग देनी पड़ी CIA के बाकी लोगों को कि जो एजेंट हायर कर रहे हैं उनको जरा ध्यान से हायर करें। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी वन ऑफ द टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी समझी जाती है दुनिया के अंदर। जनरल नदीम आए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम, इनका कराची के हवाले से इससे पहले बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है। आप भी क्या कंटिन्यूएशन को, एक तरफ तो कोर 11 यानी पेशावर की कंटिन्यूएशन, पेशावर कोर जो है वो उसकी कंटिन्यूएशन की बात की फारूक साहब ने, और यहाँ हमारी जो इंटेलिजेंस के कारकर्दगी है उसकी कंटिन्यूएशन भी आप उसी तरीके से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया अनिका साहबा। एक बात तो ये है कि जब आप लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे पाक फौज में जो भी ऑफिसर पहुंचता है वो बेस्ट प्रोफेशनल होते हैं, जो उस पर आप समझें कि जब परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत ही छोटी परसेंटेज होती है जो कमीशन ऑफिसर से लेके लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचते हैं। तो ये आप समझें कि टॉप ब्रास जो है वो छलनी से छन के यहाँ पे आए हुए होते हैं। अब ये एक तो इस बात की इंडिकेशन है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी फौज जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, क्योंकि लोग कह रहे थे अफगानिस्तान है शायद चेंज नहीं होंगी, चीज़ें नहीं होंगी, मगर आपकी जो एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है यानी जिस तरीके से जनरल फैज़ ने कोर करनी थी और वो थी वो टाइम के ऊपर एज इट इज़, जो कि ये मामूल के तबादले हैं, ये हर साल आपको नजर आते हैं। लोग हमारे यहाँ मीडिया में और दूसरी चीजों में हाइप ज्यादा बना देते हैं, एक्सेप्ट फॉर कि अभी अफगानिस्तान की वजह से जरा हमारी सिचुएशन जरा ज्यादा बन गई। फारूक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी जो पेशावर के कोर कमांडर होंगे उनका KPK और फिर जितना उनका एक्सपीरियंस फैज अमीद साहब का DGISI के तौर पे रहा है वो यकीनन वहां पे बहुत ज्यादा जो है फ्रूटफुल साबित होगा। अब नदीम अंजुम साहब पे, नदीम अंजुम साहब जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर हैं पाकिस्तान आर्मी के। इन्होंने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म
में हंगू में परफॉर्म किया, ये जो आपका साउथ वजीरिस्तान है वहाँ पे ब्रिगेड कमांडर रहे हैं, ये कुर्रम एजेंसी में रहे हैं, ये IGFC रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये अब कोर कमांडर जो हैं वो कराची के हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट जो ऑफिसर्स हैं उनके अंदर से नदी मंजूम है। तो मैं समझता हूँ ये आएंगे तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी जो काम की रफ्तार है उसको मजीद बढ़ाएंगे, और उसकी जो कंटिन्यूएशन है उसमें जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, हमारी जो परफॉर्मेंस है, वो हम बातों से नहीं, हमने अमल से साबित किया। और ये अफगानिस्तान की जो रिसेंट सिचुएशन जिसका फारूक हमीद साहब जिक्र कर रहे थे, फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो पोस्टिंग हुई है वो भी मैं समझता हूँ कि कराची के लिए और सिंध के लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि जनरल सईद साहब को कोर कमांडर कराची तैनात किया गया है। अगेन बहुत अच्छा डिसीजन, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, वेल जब ये DG रेंजर्स कराची के थे लोगों को नहीं पता, लेकिन जितने उन्होंने हजारों स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में जा जाके घंटों लोगों के साथ, और एक खास एटमॉस्फेयर के अंदर उन्होंने अपना बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया। तो कराची वालों के लिए भी बहुत अच्छी खबर यह है कि जनरल सईद जो है वो कोर कमांडर कराची आ रहे हैं, और ये यकीनन जो सिंध की डेवलपमेंट और जो दीगर चीजें और जो प्रोफेशनली जो उनका रोल बनता है, मैं समझता हूं कि ये भी बहुत ही बेहतरीन चॉइसेस हैं। तो ये इन तबादलों को, चीजों को हमें मामूल के तबादले और तकर्रियों के तनाजुर में देखना चाहिए, और इस बात का यकीन रखना चाहिए कि पाक आर्मी का कोई भी अफसर जो उस पोस्ट पे बैठेगा वो जस्टिफाई करेगा कि वो उस पोस्ट का जो है वो एक मैं बात कह दूं फैज हमीद साहब के बारे से कि देखें पिछले 2 साल में ये दोहा का अमेरिकन और अफगान तालिबान का जो पीस प्रोसेस हुआ है, और जो हम सुनते थे कभी हमारी टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग द ISI लीडरशिप वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, अफगान तालिबान की डेलीगेशन आ रहे हैं यहाँ पे, और एक बड़ा अमेरिकन हिस्सा उसमें मेरा ख्याल है जनरल फैज हमीद का DGI आई थिंक उनका एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल था। तो दैट इज व्हाई आई से कि उनकी इंटरनेशनल जो कामयाब बनाने में सब सोते कब हैं, मतलब लोग ये 22 घंटे काम करते हैं, ये कहा जाता था उनके बारे में।